हाय कैंसर साइंस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है सितंबर का, ये ओवरऑल आपके लाइफ में कैसा जाएगा, कौन सी एनर्जीज रहेंगे, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू। लेट्स सी। थैंक यू। वेट। सो फर्स्ट कार्ड भी है मैनिफेस्टेशन। ओके। सो कैंसर साइन, आपको जो पहला मैसेज दिया जा रहा है सितंबर मंथ के लिए, कि सितंबर मंथ में, लाइक इससे पहले वाले मंथ में या फिर मे बी जनवरी या फिर मार्च के बीच में आपने कुछ मैनिफेस्ट करा था, आपने कोई टेक्निक इस्तेमाल करा था, या तो फिर कोई टेक्निक से आपने कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो भी मैनिफेस्ट करा था आपने, वो अभी सितंबर मंथ में होने वाला है पूरा। ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए करियर वाइज अब बहुत ही फोकस्ड रहोगे। ठीक है। कहीं ना कहीं अब आपको अपना नेक्स्ट गोल बनाना चाहिए। अगर इन द मतलब अभी इससे पहले वाला जो भी आपका गोल था वो अगर कंप्लीट हो चुका है, जो भी आपका मिशन था कि मुझे इतने से इतने टाइम में ये चीज़ कर लेनी है, अगर वो चीज़ हो चुकी है तो बैठे मत रहिए, अब दूसरा नेक्स्ट गोल अपना बनाइए। ठीक है। तो बेसिकली नया गोल आपको बनाने की जरूरत है सितंबर मंथ के लिए। एंड लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। एंड मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सको। कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट चाहिए, जो सपोर्ट में भी आपको किसी से नहीं मिल रहा है, वो यूनिकॉर्न्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो जस्ट बी थैंकफुल और अपने काम को करते जाइए, ये सोच के कि कहीं ना कहीं मेरे सपोर्ट में एंजल्स हैं, मेरे सपोर्ट में यूनिकॉर्न्स हैं। एक और मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है कि अगर आप में से कुछ लोगों को ट्रैवल करने का बहुत मन करता है, कि आपको भी मन करता है कहीं पे घूमने जाएं, कहीं जाके एंजॉय करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप कहीं नहीं जा पाते एंड आप घर पे ही रह जाते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर के मंथ में ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है जस्ट कि आप कहीं पे घूमने जाओगे। अब ये देखो कि वो मैनिफेस्टेशन पूरी कब तक होती है, लेकिन ये चीज़ मैनिफेस्ट ज़रूर हो रही है कि आप ट्रैवल करोगे, कहीं ना कहीं घूमने जाओगे, कहीं ना कहीं इंजॉय करोगे। ओके। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव ऑनेस्टी नंबर 13 एंड देन वी हैव ब्लेसिंग्स नंबर 3। यूनिकॉर्न्स आपको एक छोटा सा क्यूट सा मैसेज यही देना चाहते हैं कि आपको जो चीज़ एक टाइम पे चाहिए थी वो अब आपको मिल चुकी है ना। तो बेसिकली एंजल्स यही कहना चाहते हैं, यूनिकॉर्न्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आप थैंकफुल हो चीज़ों को लेकर के, बिकॉज जितने ज़्यादा आप थैंकफुल रहोगे ना, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके लाइफ में और ज़्यादा आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी कोई हैप्पीनेस को लेकर के थैंकफुल होते हो कि थैंक यू भगवान मुझे ये खुशियाँ देने के लिए, तो वो दोबारा आपके पास, वो जो खुशियाँ, जिन खुशियों के लिए आप थैंकफुल हो रहे हो, वो खुशियाँ आपके पास दोबारा आएंगी। तो बेसिकली जिन भी चीज़ को लेकर के आप थैंकफुल हो रहे हो, वो चीज़ आपके पास मल्टीप्लाई होकर के दोबारा आ रही है। तो बेसिकली हर एक चीज़ को लेकर के खुश रहना है, हर एक चीज़ को लेकर के खुद को ब्लेस्ड मानना है, थैंकफुल रहना है। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आपको अभी तक जो भी मिला है, बी थैंकफुल फॉर दैट, बिकॉज अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आप अपने लाइफ में और अच्छी अच्छी चीज़ें देखो। अगर आपके लाइफ में आप एक वो इंसान हो जिनके लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत टाइम से आ ही रहे हैं, उसके अलावा कोई अच्छी एनर्जी नहीं है आपके लाइफ में, और जैसे ही सितंबर के मंथ में थोड़ी बहुत आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि पता नहीं इतना कुछ ओवरवेल्म्ड हो जाना, बेसिकली ओवरवेल्म्ड हो जाओगे आप और बोलोगे कि और कितना कुछ अच्छा होना है अभी मेरी लाइफ में। इतनी छोटी सी खुशी देख करके मैं इतना खुश हो रहा हूँ, तो अभी जो और खुशियाँ आएंगी उनको देख करके मैं कितना खुश होऊंगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर साइन बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड आपको कर देगी कुछ एनर्जीज। एंड ऑनेस्टी से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने काम में बहुत फोकस्ड हो, काम के अलावा कुछ नहीं सोचते, या फिर कोई चीज़ को लेकर के, कोई भी चीज़ को लेकर के बहुत ऑनेस्ट हो, बहुत डेडिकेटेड हो, तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ के रिलेटेड रिवॉर्ड्स बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो जस्ट वेट एंड देखते जाओ आगे, आपको बहुत कुछ सफलता मिलनी है, आपको बहुत सारी चीज़ों में सक्सेस मिलना है, आपको बहुत सारे बदलाव देखने हैं अभी तो। और जो छोटी छोटी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। ओके। एंड कुछ लोगों के लिए कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है किसी कोई लिब्रा या फिर कोई कैप्रिकॉर्न। यस। कोई लिब्रा, कोई कैप्रिकॉर्न, या तो फिर कोई वाटर साइन। यू नो
मतलब बेसिकली ऐसा कोई इसका ज़ोडिएक हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी तरफ से कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है जो आपको बहुत खुश कर देगा एंड आपको बहुत हैप्पी महसूस होगा उस चीज़ के बाद। आप सितंबर के मंथ में ऐसा होगा ना कि आपकी लो वाइब्रेशन को तुरंत हाई वाइब्रेशन में डाल दिया जैसा जाएगा। जैसे अभी आप बहुत सैड हो, अगले पल आपने कोई वीडियो देख ली, अगले पल आपके पास कोई ऐसी चीज़ें पॉपअप हुई जिसको देख करके आपका एकदम मन खुश हो गया। तो जैसे ना बार बार यूनिकॉर्न्स आपकी नेगेटिव एनर्जी को, आपकी लो वाइब्रेशन को तुरंत हाई वाइब्रेशन में बदल देंगे। आपके तुरंत एनर्जी शिफ्ट होते हुए आप देखोगे। वी हैव टू ऑफ पेंटिकल, यस, एंड देन वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल, एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ सूट्स, and then we have queen of pentacle, queen of swords and queen of pentacle. We have seven of pentacle, lots of pentacle. ओके तो मुझे लुक वी हैव नाइन ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है एक फुलफिल्ड एनर्जी आपको महसूस होगी सितंबर के मंथ में कि जो है आपके पास, आप उस चीज़ को लेकर के खुश बहुत ही फुलफिलिंग एनर्जी। बेसिकली बहुत ऐसा महसूस करो कि मेरे पास जो है लाइक मेरे लिए काफ़ी है, मुझे और नहीं चाहिए। ओवरवेल्म्ड हो जाओगे आप क्योंकि जो चीज़ें आपको चाहिए थी वो चीज़ें आपको मिल रही है। जो आपने एक टाइम पे मैनिफेस्ट करा था वो चीज़ें कहीं ना कहीं अब आपको मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ओवरवेल्म्ड हो जाओगे आप, आपको ऐसा लगेगा मेरे पास इतनी ज़्यादा खुशियाँ आ गई है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ कि अगर वो ज़्यादा खुशियाँ देखते तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगले पल कुछ बुरा हो जाएगा, या फिर ये मेरा आखिरी टाइम तो नहीं है इतनी खुशियाँ मैं देख रहा हूँ। वो होता है ना कि जाने से पहले धरती से हमें बहुत सारी जो हमारी चाहतें होती है उसको पूरी करी जाती है। सच में मजाक नहीं करी, कुछ लोगों को सच में ऐसा लगता है। तो बेसिकली ओवरवेल्म्ड हो जाने पर आपको ऐसा लगता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप ओवरवेल्म्ड हो जाओगे, कहीं ना कहीं आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि कहीं अगले पल दुख ना मिल जाए, इतनी सारी खुशियाँ मिल रही है, क्योंकि बहुत टाइम से आप बस सफ़र ही कर रहे थे और कुछ अच्छी एनर्जी आप नहीं देख रहे थे अपने लाइफ में। लोग सितंबर के मंथ में कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि बैलेंस बनाइएगा। मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपना काम को करने का टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। ओके अगर आप चीज़ों को मैनेज करना नहीं सीखोगे तो कहीं ना कहीं आप यही चीज़ देखोगे कि आप यही कह रहे हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर अभी अगर मैं अभी काम करने बैठा तो मैं इंजॉय कब करूँगा या फिर इंजॉय कब करूँगी। तो इस वजह से आप अपने काम को टाल रहे हो। लेकिन अगर आप मैनेज करना सीख जाओगे ना तो ये चीज़ें आपको बहुत ही छोटी लगेंगी ना, आपको ऐसा लगेगा कि हम इंजॉय भी कर सकते हैं, एट द सेम टाइम हम अपना काम भी कर सकते हैं। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर सिर्फ काम करना इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बैलेंस बना लोगे एंड कहीं ना कहीं एक उस एनर्जी में जाओगे जहाँ पे जो हो रहा है उसमें आप खुश हो। सिक्स ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है आपको आपका कर्मा पे ऑफ कर रहा है। आपका जो भी कर्म रहा है कहीं ना कहीं उसका आपको फल मिलने वाला है सितंबर के मंथ में। अगर आपने बहुत सारे लोगों की मदद करी है, या फिर अगर आपकी एक इंटेंशन है, या फिर अगर आपकी एक थिंकिंग है कि मेरे पास जब सब कुछ हो जाएगा, जब मैं समर्थ हो जाऊँगा, तब मैं बहुत सारे एनिमल्स की या फिर बहुत सारे लोगों की मदद करूँगा, तो कहीं ना कहीं वो आपका ड्रीम भी मुझे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सितंबर के मंथ में आप अपने सपनों में जी रहे हो, जैसे जो एक टाइम पे आप ड्रीम करा करते थे, जो आपको चाहिए होता था कि ये चीज़ हो मेरे साथ, वो अब हो रही है। तो आपको ऐसा लग रहा है वाओ, ये चीज़ बहुत आपको बहुत खुश कर देगी ये चीज़। क्वीन ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर के मंथ में आप थोड़े से स्ट्रिक्ट भी रहोगे। कई लोगों को आप रूड भी लग सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ों में आप बहुत स्ट्रिक्ट रहोगे। जैसे कोई काम अगर नहीं करना है तो नहीं ही करना है, भले कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो। कोई चीज़ करनी है तो करनी ही है, भले कितना भी हेडेक क्यों ना हो, कितना भी कोई चीज़ परेशान क्यों ना कर रही हो, काम इज़ फर्स्ट। तो मुझे बहुत ही वैसी स्ट्रिक्ट एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए आप कुछ लोगों को रूडली कुछ बातें कह दोगे, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा, लोगों को ऐसा लगेगा कि आप बहुत रूड हो, एंड आपको खुद को भी ऐसा लगेगा कि आपको नहीं करना चाहिए था कुछ लोगों से ऐसे बात। खास करके अगर आपको काम के टाइम पे कोई डिस्टर्ब डेली करता है एंड आप उस चीज़ से परेशान हो चुके हो, एंड आपको चाहिए एक एक ब्रेक चाहिए है काम से भी, एंड आपको ऐसा लगता है कि काम मेरे लिए फर्स्ट है, काम में ब्रेक ले लिया तो अब क्या ही करूँगा, काम ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि उसको कुछ कह देना चाहिए मुझे, फिर आप सोचते हो नहीं कहना, बुरा लग जाएगा उसको। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में आप उसको कोई जवाब दे सकते हो उस इंसान को कि तुम मुझे परेशान मत करा करो, कुछ भी ऐसा। एंड वो चीज़ एट द एंड आपको बहुत हर्ट करेगी कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वो इंसान दोबारा नहीं आएगा परेशान करने आपके काम में। वो चीज़ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है
यस आप में से कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ाई भी करते हो ना, तो अगर आप स्टडी करने बैठे हो एंड अगर बगल में फ़ोन है, अगर नोटिफिकेशन आया तो आप तुरंत चले जाते हो नोटिफिकेशन देखने के लिए, तुरंत चले जाते हो किसका मैसेज आया है, क्या हुआ है। और जाते तो हो नोटिफिकेशन देखने, लेकिन पता नहीं कि उसके बाद तुरंत ये कैसे हो जाता है, लेकिन आप स्क्रोलिंग करने लगते हो। जब आपको होश आता है तो आपको समझ आता है आप बस नोटिफिकेशन देखने गए थे, राइट। तो ये बेसिकली डिस्ट्रैक्शन है, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। जब स्टडी कर रहे हो, जब अपना काम कर रहे हो, तो फ़ोन को नेट ऑफ कर दो, फ्लाइट मोड पे डाल दो, ठीक है। और ताकि कोई भी मैसेज, कोई भी कॉल ना आए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, है ना। अगर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है तो आप जो भी डो नॉट डिस्टर्ब पे डाल दो यार फ़ोन को। बेसिकली काम आपके लिए फ़र्स्ट होना चाहिए। अगर आप स्टडी भी करते हो तो वो आपके लिए फ़र्स्ट होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हर बार, और ये अगर डेली का हो गया है, डेली आप डिस्ट्रैक्ट होते हो और लेट से अपना काम करके उठते हो, तो ये भी चीज़ आपको बदलनी चाहिए, ठीक है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही स्टेबल आपको महसूस होगा। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का आपको स्ट्रेस हो सकता है सितंबर के मंथ में, लेकिन येस यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले पल आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल महसूस करोगे, बिकॉज दैट कि आप जो कर रहे हो, लोग बहुत कुछ करने के बाद वो काम करते हैं जो आप डायरेक्ट उसी काम को कर रहे हो, तो बहुत ही वैसी एनर्जी है। आई डोंट नो लाइक ये मैसेज किस चीज़ से रिलेट हो रहा है, बट येस ये मैसेज है कुछ लोगों के लिए। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी आपके यूनिकॉर्न्स, बेसिकली यूनिकॉर्न्स की एनर्जी आपके इर्द गिर्द रहेगी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हर टाइम आपको आपकी एनर्जी को तुरंत बदल दिया जाएगा। अगर आप अभी बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, तुरंत कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से आप पॉजिटिव महसूस करने लगोगे। और ये चीज़ सेप्टेम्बर में बहुत बार होगी, और जब भी होगी, जब भी आप रियलाइज़ कर रहे हो कि हाँ अभी मैं उदास था और अभी मैं तुरंत खुश हो गया, तो वो समझ जाइएगा यूनिकॉर्न्स ही कर रहे हैं। तो बी थैंकफुल, ठीक है, उस चीज़ को लेकर के थैंकफुल होना है। एंड यस वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल। तो एक्सपेक्टेशन मत लगाइए, अपने काम को करते जाइए। एंड क्योंकि एक्सपेक्टेशन लगाने से अगर आप एक्सपेक्टेशन लगा के काम को करोगे तो वो चीज़ शायद ही आपको कुछ रिजल्ट देगी। एक्सपेक्टेशन मत लगाओ, सरेंडर कर दो। भगवान पे विश्वास करते हो, ईश्वर पे विश्वास करते हो ना, तो बस इस चीज़ को समझ के चलो कि जब तक वो है तब तक आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी। वो सुख भी लाएगा, वो दुख भी लाएगा, वो आपके लिए जो अच्छा है वो आपके सामने लेकर के आएगा, है ना। अगर अभी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उसमें भी कुछ आपकी ही भलाई है ना। अगर आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई जा रही है तो उसमें भी कुछ ना कुछ आगे चल के कुछ अच्छा होने वाला है, तभी हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ के पीछे का रीज़न है, और जब ईश्वर साथ है, ईश्वर सब कुछ कर रहा है, तो फिर हर एक चीज़ के पीछे का रीज़न है। तो जस्ट इस चीज़ को समझ के चलिए कि जो हो रहा है उसके पीछे का रीज़न है। कोई भी चीज़ को लेकर के स्ट्रेस मत लीजिए, सरेंडर करके चलिए। सरेंडर नहीं करोगे, रिजल्ट का एक्सपेक्ट करोगे तो शायद ही रिजल्ट मिले। एंड अगर सरेंडर कर दोगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा, एंड कहीं ना कहीं आप खुश भी रहोगे। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि सितंबर मंथ के लिए आप क्या कर रहे हो, ठीक है। सो यस कैंसर साइन, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।